हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो टुडेज टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। असाइनमेंट भी बना सकते हो और आप इसके रिस्पिरेटरी सिस्टम के और नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये खासकर ये असाइनमेंट ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के पर इसकी लैंग्वेज जो है जिसके आप नोट्स भी बना सकते हो और ये अच्छे से समझ भी सकते हो। तो यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन दे रहेगा। यहाँ पर आप इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप समझ सकते हो। यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे रहेगा। फिर इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला जो ऑर्गन आता है नोज़, नोज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है, ये नोट डाउन कर सकते हो आप। नोज़ क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है नोज़। तो यहाँ पर नोज़ के फंक्शन दे रखे हैं, क्या क्या नोज़ के फंक्शंस होते हैं। फिर जो वार्मिंग इन ऑफ एयर, यानी कि नोज़ के अंदर किस प्रकार से जो वार्मिंग एयर जो होती है वो पास होती है, वो यहाँ पर दे रखी है। फिर सेकंड फंक्शन दे रखा है फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग। तो हमारा जो नोज़ है वो फिल्टर करता है एयर को और क्लीनिंग करके जो हमारी जो एयर होती है उसको अंदर जो है कि बॉडी के अंदर प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर दे रखा है ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पर जो है कि नोज़ जो है फंक्शन करता है। फिर यहाँ पर दे रखा है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स दे रखा है यहाँ पर कितना सेंटीमीटर होता है और क्या इसका वर्क होता है, यहाँ पर दे रखा है। और फिर यहाँ पर इसके जो है कि इसके पार्ट दे रखे हैं फेरिंग्स के, नसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ये इसके यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं फेरिंग्स के। फिर आगे आप देखते हो कि यहाँ पर द फेरिंग्स इज द कंपोज्ड ऑफ ए 3 लेयर। तो फेरिंग्स की यहाँ पर दे रखी 3 लेयर दे रखी है यहाँ पर, म्यूकोसा, फिर लिफेक्स, मसल्स, यहाँ पर ऐसी 3 लेयर दे रखी है। फिर यहाँ पर दे रखे हैं स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द फेरिंग्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दे रखा है कि फेरिंग्स का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर दे रखा है, उसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर दे रखा है नसोफेरिंग्स, इसका जो पार्ट होता है फेरिंग्स का उसका यहाँ पर पार्ट दे रखा है नसोफेरिंग्स। फिर यहाँ पर दे रखा है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो ओरोफेरिंग्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, इजी लैंग्वेज है बहुत, इसके नोट्स बना सकते हो आप और इसके असाइनमेंट भी बना सकते हो, दोनों में आप इसको बना सकते हो। फिर यहाँ पर लेरोंगोफेरिंग्स दे रखा है, इसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर जो होता है इसके अंदर किस प्रकार से ब्लड सप्लाई होती है वो भी यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर नर्व सप्लाई, किस प्रकार से जो है कि नर्व सप्लाई होती है और किस प्रकार से कनेक्टेड होती है नर्व सप्लाई हमारे माइंड से, तो वो भी यहाँ पर दे रखी है। फिर आगे जो आता है कि फंक्शन, क्या फंक्शंस होते हैं इसके, तो यहाँ पर फंक्शन से भी दे रखे हैं। तो फूड और एयर किस प्रकार से जो है कि वो हमारे बॉडी में एंटर होती है और किस प्रकार से पास आउट होती है यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर दे रखी है वॉर्मिंग, किस प्रकार से वॉर्मिंग एयर जो होती है कि वो जो है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है वो दे रखा है यहाँ पर, वॉर्मिंग एंड इनहेल। तो यहाँ पर हेरिंग्स जो होते हैं, हेरिंग्स दे रखे हेरिंग। फिर यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रखा है, प्रोटेक्शन किस प्रकार से प्रोटेक्शन करता है ये हमारी बॉडी को और लिम्फेटिक सिस्टम को। फिर यहाँ पर स्पीच में किस प्रकार से जो है कि हेल्प करता है वो भी यहाँ पर दे रखा है। फिर दे रहेगा लेरिंग्स। तो जो सेकेंड है लेरिंग्स, वो यहाँ पर किस प्रकार से वर्क करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर इसका स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर कि लेरिंग्स का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हो इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली किस प्रकार से जो है कि लेरिंग्स होता है, तो उसके इंटीरियर में कौन सा होता है और पोस्टीरियर में कौन से होते हैं, यानी इंटीरियर यानी कि सामने की साइड कौन सा ऑर्गन या कौन सी मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर बता रखा है। और पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड जो होता है कौन सा ऑर्गन और कौन सी जो है कि मसल्स प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर दे रखा है। फिर लेटरली साइड दे रखा है, यानी कि साइड बैक, यानी कि उनकी जो लेफ्ट साइड या राइट साइड जो होती है वो यहाँ पर दे रखा है लेटरली साइड। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन दे रखा है, किस प्रकार से प्रोडक्शन करता है वो यहाँ पर दे रखा है। फिर स्पीच में किस प्रकार से हेल्प करता है वो दे रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन दे रखा है, फिर से प्रोटेक्शन इसका कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को किस प्रकार से प्रोडक्शन प्रदान करता है। फिर यहाँ पर दे रखा है पास ऑफ द लोअर। फिर यहाँ पर दे रखा है ह्यूमिडिफिकेशन।
फिर यहाँ पर दे रखे लंग्स। तो लंग्स का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि लंग्स जो है क्या वर्क करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो यहाँ पर दे रखा है। फिर इसके यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। अपेक्स, बेस, गोसल सरफेस दे रखी है, यहाँ पर मिडिल सरफेस दे रखी है इसकी। फिर यहाँ पर दे रखा है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो जो है कि मेन जो रिस्पिरेटरी यानी कि लंग्स जो होते हैं वो इसी पर जो है कि टिके हुए होते हैं। तो इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहेगा, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो किस प्रकार से इसका शेप होता है, कौन सी मसल्स से अटैच होता है, इसमें किस प्रकार से जो है कि ब्लड ट्रांसफ़र होता है, कौन सी नर्व इसमें हेल्प करती है, पूरी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर अटैचमेंट भी दे रहेगा, किससे अटैचमेंट होता है और किस कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। सारी कुछ डिटेल यहाँ पर दे रखी है, तो आप इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हो। पूरी डिटेल बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखी है। फिर यहाँ पर जो है कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसका यहाँ पर डायग्राम दे रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हुए, या फिर नोट्स, यानी कि आप दोनों इसके बना सकते हो। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही नोट्स और असाइनमेंट्स और मेडिकल से जुड़ी हुई हर एक जो है कि पाने के लिए।